नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाना और धृतराष्ट्र का उन्हें राजनीति की शिक्षा देना। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, महातेजस्वी धृतराष्ट्र जो कुछ कह रहे हैं वैसा ही करो, इसके लिए कुछ विचार न करो। अब ये बूढ़े हो गए हैं, विशेषतः इनके सभी पुत्र नष्ट हो चुके हैं। मेरा विश्वास है कि अब ये इस कष्ट को अधिक काल तक नहीं सह सकेंगे। सौभाग्यवती गांधारी परम विदुषी हैं, इसलिए ये महान पुत्र शोक को धैर्यपूर्वक सहती चली आ रही हैं। इस समय मैं भी तुम्हें यही सलाह देता हूँ, मेरी बात मानो। राजा धृतराष्ट्र को वन में जाने की अनुमति दे दो, नहीं तो ये यहाँ रहने से इनकी व्यर्थ मृत्यु होगी। तुम इन्हें एक अवसर दो जिससे ये प्राचीन राजर्षियों के पथ का अनुसरण कर सके। संपूर्ण राजर्षिगण जीवन के अंतिम भाग में वन का ही आश्रय लेते आए हैं। अद्भुत कर्मा महामुनि व्यास के ऐसा कहने पर महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, भगवान, आप ही हमारे माननीय और आप ही हम लोगों के गुरु हैं। इस राज्य और कुल के परम आधार भी आप ही हैं। मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरे पिता हैं। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र भी मेरे गुरु हैं। मैं इन्हें कैसे किसी बात के लिए आज्ञा दे सकता हूँ? धर्म तो यही है कि पुत्र ही पिता की आज्ञा का पालन करे। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महातेजस्वी व्यास जी ने पुनः उनसे कहा, महाबाहो, तुम्हारा कहना सत्य है, तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए हैं और अंतिम अवस्था को पहुंच चुके हैं। इसलिए अब मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्या के द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें। तुम इनके शुभ कार्य में विघ्न न डालो। युधिष्ठिर, राजर्षियों का परम धर्म यही है कि युद्ध अथवा वन में उनकी विधि पूर्वक मृत्यु हो। तुम्हारे पिता राजा पांडु ने भी धृतराष्ट्र को गुरु के समान मानकर शिष्य भाव से इनकी सेवा की है। इन्होंने रत्नमय पर्वतों से सुशोभित और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए, पृथ्वी का राज्य भोगा, प्रजा का भली भांति पालन किया और नाना प्रकार के धन का दान किया है। अपने सेवकों सहित तुमने भी गुरुवत शुश्रूषा के द्वारा इनकी और गांधारी देवी की आराधना की है। अब इनके तप करने का समय है, अतः तुम अपने पिता को वन में जाने की अनुमति दे दो। तुम्हारे ऊपर इनके मन में तनिक भी क्रोध नहीं है। यूं कहकर महर्षि व्यास ने राजा युधिष्ठिर को राजी कर लिया और बहुत अच्छा कहकर जब युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तो वे वन में अपने आश्रम पर चले गए। भगवान व्यास के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने वृद्ध पिता धृतराष्ट्र से नम्रता पूर्वक धीरे धीरे कहा, पिताश्री, महर्षि व्यास ने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करने का निश्चय किया है तथा महान धनुर्धर कृपाचार्य विदुर, युयुत्सु और संजय जैसा कहेंगे, निसंदेह मैं वैसा ही करूँगा। किंतु इस समय आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ कि पहले भोजन कर लीजिए, फिर आश्रम को जाइएगा। तदंतर राजा युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके धृतराष्ट्र गांधारी के साथ अपने महल में पधारे। उनके चलने की शक्ति क्षीण हो गई थी, वे बड़ी कठिनाई से कदम उठाते थे। उस समय उनके पीछे पीछे विदुर, संजय और कृपाचार्य भी गए। महल में पहुंचकर उन्होंने पूर्वाहन काल की धार्मिक क्रिया पूरी की, फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्नपान आदि से तृप्त करके स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार मनस्विनी गांधारी देवी ने भी कुंती तथा पुत्र वधुओं के द्वारा पूजित होकर अन्न ग्रहण किया। उनके भोजन करने के पश्चात विदुर आदि तथा पांडवों ने भी भोजन किया और फिर सब लोग धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर को एकांत में बैठे देखकर धृतराष्ट्र ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, कुरुनंदन, इस 8 अंगों वाले राज्य में तुम सदा धर्म को ही आगे रखना और बड़ी सावधानी के साथ इसका संचालन करना। राज्य की रक्षा धर्म से ही हो सकती है, इस बात को तुम स्वयं जानते हो, तथापि मुझसे भी सुनो। सदा विद्या में बड़े चढ़े विद्वानों का संग किया करो, वे जो कुछ कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनो और बिना विचारे इसका पालन करो। सवेरे उठकर उन विद्वानों का यथोचित सम्मान करो और आवश्यकता के समय उनसे अपने कर्तव्य पूछो। अपना हित करने की इच्छा से तुम्हें अवश्य उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मानित होने पर वे सर्वथा तुम्हारे हित की बात बताएंगे। जैसे सारथी घोड़ों को काबू में रखता है, उसी प्रकार तुम संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा करो। ऐसा करने से वे संचित धन की भांति भविष्य में तुम्हारे लिए हितकर होंगी। जो जांचे बूझे हुए और निष्कपट भाव से काम करने वाले हों, जो पिता पितामहों के समय से काम देखते आ रहे हों तथा जो बाहर भीतर से शुद्ध, संयमी, पुण्य कर्म करने वाले तथा परम पवित्र हों, उन मंत्रियों को सब प्रकार के कार्यों में नियुक्त करना, जिनके अवसर पर परीक्षा ले ली गई हो, जो अपने ही राज्य के भीतर निवास करने वाले हों तथा जिन्हें शत्रु पहचानते न हो। ऐसे अनेकों गुप्तचरों को भेजकर उनके द्वारा शत्रुओं का गुप्त भेद लेते रहना। तुम्हारे नगर की रक्षा का पूर्ण प्रबंध करना चाहिए। उसके चारों ओर की दीवारें और
सदर दरवाज़ा खूब मजबूत हों, बीच में सब और ऊंची ऊंची अट्टलिकाएं रहें। नगर के भी सभी दरवाजे विशाल हों तथा उन पर चौकी पहरे का पूरा प्रबंध हो। द्वारों का विभाग ठीक स्थान पर होना चाहिए तथा चारों ओर से उनकी रक्षा के लिए यंत्र लगे रहने चाहिए। जिन मनुष्यों का कुल और शील अच्छी प्रकार से मालूम हो, उन्हीं से काम लेना चाहिए। आहार और विहार करने, माला पहनने, शैया पर सोने तथा आसन पर बैठने के समय सदा सावधानी के साथ अपनी रक्षा करनी चाहिए। कुलीन, शीलवान, विद्वान, विश्वास पात्र एवं वृद्ध पुरुषों के द्वारा रानिवास की रक्षा का पूर्ण प्रबंध करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम उन्हीं ब्राह्मणों को मंत्री बनाना जो विद्या में प्रवीण, विनयशील, कुलीन, धर्म और अर्थ में कुशल तथा सरल स्वभाव वाले हों। उन्हीं के साथ तुम गूढ़ विषय पर परामर्श करना, किंतु अधिक लोगों को साथ लेकर देर तक मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण मंत्रियों को अथवा उनमें से दो एक को किसी एक काम के बहाने चारों ओर से सुरक्षित बंद कमरे में या खुले मैदान में ले जाकर उनके साथ परामर्श करना, जिसमें अधिक घास फूस या झाड़ झंखाड़ न हो। ऐसे जंगल में भी मंत्रणा की जा सकती है, किंतु रात्रि के समय तो इन स्थानों में भी किसी प्रकार भी गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। बंदर, पक्षी, मनुष्यों के पीछे चलने वाले प्राणी, मूर्ख तथा पंगु मनुष्य, इन सब को मंत्रणा गृह में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि गुप्त मंत्रणा के दूसरों पर प्रकट हो जाने से राजा को जिन संकटों का सामना करना पड़ता है, उनका किसी प्रकार से निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। मंत्रणा खुल जाने से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उनको तुम अपने मंत्रिमंडल के समक्ष सदा बतलाते रहना। नगर और प्रांत में रहने वाले लोगों का हार्दिक भाव तुम्हारे प्रति शुद्ध है या अशुद्ध, इस बात को जानने की पूरी चेष्टा रखना। न्याय करने के काम पर तुम सदा ऐसे ही पुरुषों को नियुक्त करना जो विश्वास पात्र, संतोषी और हितैषी हों तथा गुप्तचरों के द्वारा हमेशा उनके कार्यों पर दृष्टि रखना। तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे तुम्हारे नियुक्त किए हुए न्यायाधिकारी पुरुष अपराधियों के अपराधों को भलीभांति समझकर जो दंडनीय हो उन्हें ही उचित दंड दें। जिनकी दूसरों से रिश्वत लेने की आदत हो, जो पराई स्त्रियों का अपहरण करते हों, जिनमें कठोर दंड देने की प्रवृत्ति हो, जो झूठा फैसला देने वाले, कटुवादी, लोभी, दूसरों का धन हरने वाले, दुस्साहस का कार्य करने वाले, सभा भवन और विहार स्थलों को भंग करने वाले और वर्ण संकर दोष के प्रचारक हों, उन मनुष्यों को देश काल का ध्यान रखते हुए आर्थिक दंड अथवा प्राण दंड देना चाहिए। प्रातःकाल उठकर पहले तुम उन लोगों से मिलते रहना जो तुम्हारे लिए खर्च वर्ष के कार्य पर नियुक्त हों। इसके पश्चात आभूषण और भोजन पर ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे मिलना चाहिए। दूतों और गुप्तचरों से मिलने का उत्तम समय संध्या काल का है। प्रहर भर रात्रि बाकी रहते ही उठकर अगले दिन के कर्तव्य का निर्णय कर लेना चाहिए। आधी रात्रि और दोपहर के समय तुम्हें स्वयं घूम फिर कर प्रजा की अवस्था का निरीक्षण करना उचित है। सदा न्याय का अनुसरण करते हुए ही तुम खजाना बढ़ाने का प्रयत्न करना। न्याय के विपरीत उपाय का अवलंबन न करना। पहले कार्य देखकर फिर किसी को नौकरी देना। जो अपने आश्रय में रहते हों, वे किसी स्थायी कार्य पर नियुक्त हों या न हो, उनसे काम बराबर लेते रहना चाहिए। सेनापति उसको बनाना चाहिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ, शूरवीर, क्लेश सह सकने वाला, हितैषी, पुरुषार्थ और स्वामी भक्त हो। तुम्हारे राज्य के अंदर रहने वाले कारीगर आदि तुम्हारा कार्य करें तो तुम्हें उनके भरण पोषण का प्रबंध करना चाहिए। अपनी और शत्रुओं की कमजोरी पर सदा दृष्टि रखनी चाहिए। अपने देश में उत्पन्न होने वाले पुरुषों में से जो लोग अपने कार्य में विशेष कुशल और हितैषी हों, उन्हें उनके योग्य आजीविका देकर अपनाना चाहिए। बुद्धिमान राजा को उचित है कि वो गुणार्थी मनुष्यों के गुण बढ़ाने का प्रयत्न करता रहे। भारत, तुम अपने शत्रुओं के, उदासीन राजाओं के तथा मध्यस्थ पुरुषों के समुदाय पर दृष्टि रखो। 4 प्रकार के शत्रु समुदाय, 6 प्रकार के आतताई, अपने मित्र तथा शत्रु के मित्र, इन 12 प्रकार के मनुष्यों की तुम्हें सदा जानकारी रखनी चाहिए। मंत्री, देश, दुर्ग और सेना, इन्हीं पर शत्रुओं का लक्ष्य रहता है, अतः इनकी सुरक्षा में सावधान होना चाहिए। उपर्युक्त 12 प्रकार के मनुष्य राजाओं के ही मुख्य विषय हैं। मंत्री के अधीन रहने वाले कृषि आदि 60 गुण और पूर्वोक्त 12 मनुष्य, इन सबको नीतिज्ञ आचार्यों ने मंडल नाम दिया है। राजा को इनकी जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि राज्य सुरक्षा के 6 उपायों का उचित उपयोग उन्हीं के अधीन है। राजा को चाहिए कि वो अपनी वृद्धि, क्षय तथा स्थिति को हमेशा ज्ञान रखे, और जब अपना पक्ष बलवान और शत्रु का पक्ष निर्बल जान पड़े, उस समय शत्रु के साथ लड़ाई छेड़कर उसे जीतने का उद्योग करे। किंतु जिस समय शत्रु पक्ष प्रबल
और अपना ही पक्ष दुर्बल हो उस समय शत्रुओं के साथ संधि कर ले। राजा को हमेशा द्रव्यों का महान संग्रह रखना चाहिए। जब वो शत्रु पर शीघ्र ही चढ़ाई करने में समर्थ न हो सके तो उस समय जो उसका उचित कर्तव्य हो उसका भलीभांति विचार कर ले। शत्रु को कम उपज वाली जमीन, थोड़ा सा सोना और अधिक मात्रा में जस्ता, पीतल आदि धातुएं तथा दुर्बल मित्र देकर उसके साथ संधि करे। किंतु शत्रु पक्ष की ओर से जब संधि का प्रस्ताव किया जाए तो संधि कुशल राजा को उससे विपरीत वस्तुएं, उपजाऊ भूमि, सोना चांदी आदि धातुएं तथा बलवान मित्रों को लेकर संधि करनी चाहिए, अथवा प्रतिद्वंदी राजा के राजकुमार को ही अपने यहाँ जमानत के तौर पर रखने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे विपरीत बर्ताव करना अच्छा नहीं है। यदि कोई आपत्ति आ जाए तो उचित उपाय और मंत्रणा के ज्ञाता राजा को उससे छूटने का उद्योग करना चाहिए। प्रजाजनों के भीतर जो दीन दरिद्र मनुष्य हों उन पर कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। अपनी वृद्धि चाहने वाले को उचित है कि वो अपने समीप आए हुए सामंत राजा का वध न करे। जो समूची पृथ्वी पर विजय पाना चाहता हो वह तो कदापि उसकी हिंसा न करे। अच्छे पुरुषों से मेलझोल बढ़ाए, दुष्टों को कैद करके उन्हें दंड दे। बलवान पुरुष को दुर्बलों के विनाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हें बैंक की सी वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। यदि किसी दुर्बल राजा पर बलवान राजा आक्रमण करे तो अपने में युद्ध की शक्ति न देखकर मंत्रियों के साथ उसकी शरण में जाए और कोष, पूर्वासी मनुष्य, दंड शक्ति तथा अन्य प्रिय वस्तुएं अर्पण करके सामादि उपायों के द्वारा प्रतिद्वंद्वी को लौटाने की चेष्टा करे। यदि किसी भी उपाय से संधि न हो सके तो युद्ध के लिए टूट पड़े। उस दशा में मृत्यु भी हो जाए तो वीर पुरुष की मुक्ति हो जाती है। युधिष्ठिर, तुम्हें संधि और विग्रह पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु प्रबल हो तो उसके साथ संधि करना और दुर्बल हो तो उसके साथ युद्ध छेड़ना, ये संधि और विग्रह के दो आधार हैं। इनके प्रयोग से नाना उपाय हैं तथा इनके प्रकार भी बहुत से हैं। अपनी विविध अवस्था बलाबल की अच्छी तरह विचार करके शत्रु से युद्ध या मेल करना उचित है। यदि शत्रु मनस्वी है और उसके सैनिक हृष्ट-पुष्ट एवं संतुष्ट हैं तो उस पर सहसा धावा न करके उसे परास्त करने का दूसरा कोई उपाय सोचे। आक्रमण करना तो तभी उचित है जब शत्रु विपरीत अवस्था में हो, अर्थात उसके सैनिक निर्बल और असंतुष्ट हो। यदि शत्रु से अपना मार मर्दन होने की संभावना हो तो वहां से भागकर किसी मित्र राजा की शरण लेनी चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि शत्रुओं में परस्पर फूट हो जाए। उन्हें भय देने और संग्राम में उनके सैनिकों को नष्ट करने का भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। शत्रु पर चढ़ाई करने वाले राजा को अपनी और विपक्षी की त्रिविध शक्तियों पर भलीभांति विचार कर लेना उचित है। शत्रु की अपेक्षा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति में बढ़ा चढ़ा राजा ही सफल आक्रमण कर सकता है। यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो आक्रमण का विचार त्याग देना चाहिए। राजा को अपने पास सेना बल, धन बल, मित्र बल, अरण्य बल, भृत्य बल और श्रेणी बल का संग्रह करना चाहिए। इनमें मित्र बल और धन बल सबसे बढ़कर है। देश काल की अनुकूलता होने पर सैनिक बल तथा राजोचित गुणों से युक्त राजा अच्छी सेना साथ लेकर विजय के लिए यात्रा करे। यदि अपने में असमर्थता न हो तो युद्ध के अनुकूल मौसम न होने पर भी शत्रु पर चढ़ाई करे। युद्ध के समय युक्ति करके सेना का शकट, पद्म अथवा वज्रव्यूह बना ले। शुक्राचार्य के ग्रंथ में ऐसा ही विधान मिलता है। गुप्तचरों के द्वारा शत्रु की तथा अपनी सेना की जांच पड़ताल करके अपने या शत्रु के अधिकृत प्रदेश में युद्ध आरंभ करे। राजा को चाहिए कि वो पारितोषिक आदि के द्वारा सेना को संतुष्ट रखे और उसमें बलवान मनुष्यों की भर्ती करे। अपने बलाबल को अच्छी तरह समझकर सामादि उपायों के द्वारा संधि या युद्ध के लिए उद्योग करे। जो राजा इन सब बातों का विचार करके इनके अनुसार ठीक ठीक आचरण और प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करता है वो मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक को जाता है। पुत्र, इसी प्रकार तुम्हें भी इहलोक और परलोक में सुख पाने के लिए सदा प्रजावर्ग के हित साधन में संलग्न रहना चाहिए। भीष्म जी, भगवान श्री कृष्ण तथा विदुर ने तुम्हें सभी बातों का उपदेश कर दिया है। मेरा भी तुम्हारे ऊपर प्रेम है, इसलिए मैंने भी कुछ बतलाना आवश्यक समझा है। उन सब बातों का यथोचित पालन करना, इससे तुम प्रजा के प्रिय बनोगे और स्वर्ग में भी सुख पाओगे। राजा 1000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करे अथवा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन, दोनों का समान ही फल मिलता है। धन्यवाद।